हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। देखिए, इस पेपर का सॉल्यूशन जानेंगे। ये क्लास 12 का है, सामान्य हिंदी। ठीक है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन था, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो ये आत्मकथा विधा की रचना है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहा गया है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है। तो राहुल सांकृतियन है, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। गा नंबर में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा है। तो ये जैनेन्द्र द्वारा जो है सुनीता है। ठीक है, ध्यान रखना, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया था। तो ये प्रताप नारायण मिश्र ने किया था, इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि रचना के लेखक कौन है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। ये देखिए, सभी क्वेश्चन बहुत आसान पूछे गए थे इस बार। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, अवध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश की रचना है। तो वैदेही वनवास जो है इनकी रचना है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, सरोज स्मृति कविता के रचनाकार कौन है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, यानी इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, उपनाम मैले हो गए किसकी काव्य पंक्ति है। तो ये आज्ञा जी की है, ध्यान रखिएगा, इसका जो है चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एकांतवासी योगी योगी किसकी रचना है। तो ये श्रीधर पाठक जी की है, दूसरा ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, किन हिंदी काव्य के किस कालखंड के स्थूल प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है। तो ये है इसका छायावाद, ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। और बाकी मैं आपको गद्यांश पद्यांश बता देता हूँ। देखिए, ये राष्ट्र के स्वरूप वाले चैप्टर से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। यहाँ पर इसके 10 नंबर आपको मिलने हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दूसरा था, तो इसको अशोक के फूल वाला चैप्टर से लिया गया है, इसको आप लोग जानते हैं। अगला खंड काव्य है आपका पद्यांश से। ठीक है, तो पद्यांश ये जो है आपका जो है बापू के प्रति उस चैप्टर से लिया गया है, और इसके लेखक जो हैं ये सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके भी आपको 2 नंबर मिलने थे। इस तरह से ये सभी गद्यांश बहुत इजी है, पूछे गए थे इस बार। ठीक है, और उसके बाद बाकी के सब जो है ये सब प्रश्न जो है इजी थे, उसी में से ढूंढ कर लिखना था। और ये जीवन परिचय लिखने के लिए आया था, तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय आपको लिखना था। उसके बाद यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त सुमित्रा नंदन पद का कवि में लोगों में से आया था। और उसके बाद ध्रुव यात्रा बहादुर की कहानी, ये सब 180 शब्दों में लिखने के लिए आया था। उसके बाद खंड काव्य में से आया था, तो खंड काव्य आप लोगों को श्रवण कुमार वाला लिखना था। तो श्रवण कुमार का खंड काव्य 4 नंबर पे दिया गया है, इसी को आपको लिखना था। ये संस्कृत वाला आया था, तो पता नहीं आप लोग किए हैं कि नहीं किए हैं। अब ये भैया संस्कृत का गद्यांश उस चैप्टर से लिया गया है, उसके लेखक कौन है, उस चैप्टर का नाम क्या है, वो चीज़ यहाँ पर लिखना था संदर्भ में। और फिर इसका हिंदी में अर्थ लिखना था आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर ये संस्कृत का जो है वो है बताना है ये किस चैप्टर से लिया गया है, और उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद भी लिखना है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे वाले क्वेश्चन में पूछा गया था, इसका एक वाक्य प्रयोग करना था। ठीक है, एक किसी एक का। उसके बाद दूसरा 10वां नंबर का क्वेश्चन है, इसमें अपठित गद्यांश, यानी ये अपठित गद्यांश है, इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इसका उत्तर आपको इसी में से ढूंढ के लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के भी आपको देखिए 5 नंबर मिलने थे। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन सब पूछा गया था इस बार। अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, तो इसमें अनिष्ट और अनिष्ट का अर्थ बताना। तो ये बुरा और निष्ठा, इस दोनों का मतलब होगा। मात्र और मृत, इसमें केवल एक मात्र मतलब केवल हो गया, और एक मृत मतलब माता हो गया। ठीक है, तो इसका बा वाला सही होगा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। तो देखिए 2 अर्थ लिखना है, तो यहाँ पर आप तात का मतलब होता है पिता, या बाप मतलब बाप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 अर्थ इसका हो गया। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर जो कम बोलता है, यानी सेलेक्ट करके आपको बताना है। तो जो कम बोलता है उसको मितभाषी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका बा वाला सही हो जाएगा। जो बूढ़ा ना हो तो उसको अजर कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे के जो क्वेश्चन है इसको सही करके लिखना था। ठीक है, शुद्ध करके लिखना है, इसमें से किसी 2 को सही करके लिखना है। और करुड़ रस शांत रस, ये तो हमेशा आता है, ये पूछा गया है। अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, चौपाई, दोहा, छंद दोहा, ये सब पूछा ही गया है। यहाँ पर देखिए पत्र लिखना था, ये 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था। निबंध में आ जाते हैं, तो ये पर्यावरण संरक्षण का महत्व, यानी पर्यावरण पर इस बार निबंध लिखने के लिए आया था। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को निबंध तैयार करना था। तो ये सब पेपर था, इसी प्रकार से पूछा गया था। आप लोग लगभग कितने नंबर आ सकते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितना हल करके आए हैं। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।